दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी का स्वभाव थोड़ा अलग है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। चंचला जी और अरुण जी को दो लड़कियां और एक लड़का था। बड़ी बेटी संचल और बेटे चिराग की शादी हो चुकी थी और छोटी बेटी आरजू भी शादी योग्य हो गई थी और उनकी प्यारी सी 7 साल की पोती जीवा तो उस घर की जान थी। आरजू अपनी पढ़ाई और फिर नौकरी के सिलसिले मैं काफी वक्त से घर से दूर दूसरे शहर में रहती थी। पहले कभी कभार आने वाली आरजू अब पिछले 4 महीनों से ट्रांसफर लेकर अपने घर अपने शहर आई हुई थी। आरजू आज की लड़की थी जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ अपने भविष्य के बारे में भी बहुत स्पष्ट थी और इतने सालों में परिवार से अलग रहने के बाद उसे परिवार की असली कीमत भी समझ चुकी थी। जब से आरजू आई थी संचला जी ने तो जैसे उसे अच्छी बहू बनाने की ट्रेनिंग ही शुरू कर दी थी। जल्दी उठना, खाना बनाना, घर काम में मदद करना, पूजा पाठ करना, साड़ी पहनने का अभ्यास करना, धीमी आवाज में बात करना, ऐसी एक ना हजार बातें संचला जी अपनी बेटी आरजू को आए दिन सिखाया करती थी। और अगर आरजू कुछ कहने का प्रयास करे तो उसे बात बात पर अपनी एकलौती बहू चित्रा का उदाहरण देती। पिछले 4 महीनों में आरजू ने भी अपनी भाभी चित्रा का एक अलग ही रूप देखा। जो भाभी घंटों फोन पर मीठी मीठी बातें करती थी अब वह उसे टालने लगी थी। बिना कुछ कहे ही अपने बर्ताव से वह सबका अपमान करती थी। अपनी भाभी का संस्कारी बहू के पीछे का ये असली रूप देख आरजू बेहद हैरान थी। फिर भी वह चुप थी और अपनी माँ और भाभी में सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश कर रही थी और उस सब से आरजू ने बड़ा सबक भी लिया था। वह अच्छे से समझ चुकी थी कि अगर रिश्तों को मजबूत बनाना है तो उनमें संवाद बेहद जरूरी है। और कुछ ही दिनों में आरजू के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। जब लड़के वाले देखने आए तो उन्हें आरजू भाग गई। लड़के की माँ तो कहते नहीं थक रही थी कि उन्हें ऐसी ही पढ़ी लिखी संस्कारी घर संभालने वाली गुणी लड़की अपने बेटे के लिए चाहिए थी। दोनों परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे पर कुछ तय करने से पहले आरजू और उसे देखने आए लड़के अबे दोनों को बाहर लॉन में बातें करने के लिए भेज दिया गया। तभी आरजू ने अबे को साफ साफ बता दिया कि वह शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती है। वह रोज तो नहीं पर त्योहार बार शादियों में साड़ी जरूर पहनेगी। साथ ही अबे के पूछने पर उसने बताया कि उसे अब्बे के माँ पापा के साथ रहने में कोई कठिनाई नहीं है बल्कि वह हमेशा से ही परिवार में रहना चाहती थी। दोनों ने खुले दिल से अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा किए और खुशी खुशी वह दोनों घर के अंदर आ गए। उन्हें देख कोई भी कह सकता था कि
दोनों की तरफ से हाँ है, पर अभय ने अपना निर्णय बताने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा। और तभी आरजू के घर वाले जैसे उसने कोई बड़ा जुर्म किया हो इस नजर से उसे देखने लगे। अभय और उसका परिवार सला गया और इधर चंचला जी आरजू को अपने कमरे में देख रही और उसे काफी सवाल करने लगी, पर आरजू चुप थी क्योंकि वह खुद भी अब का व्यवहार समझ नहीं पा रही थी। लेकिन चंचला जी को लग रहा था कि आरजू ने जरूर कुछ ऐसा कहा जो उसे नहीं कहना चाहिए था, और वो उसे फिर से चित्रा का उदाहरण देने लगी। लेकिन आरजू ने चुप रहना ही बेहतर समझा। पर दूसरे दिन जब आरजू ऑफिस से थक हार कर घर पर आई ही थी, तभी चंचला जी ने फिर से उसी विषय को छेड़ दिया। चित्रा दूर खड़ी मजे से सुन रही थी और आरजू ने उसे मंद मंद मुस्कुराते देख लिया था। तभी अपने स्वभाव के अनुसार चंचला जी बोल पड़ी, सीख कुछ चित्रा से, जरा बन मेरी बहू के जैसा। अब आरजू ने भी जवाब देना बेहतर समझा। उसने कहा, माँ नहीं बनना मुझे आपकी बहू के जैसा। पिछले 4 महीनों में मैंने कई अनुभव लिए हैं भाभी के। बस घर की शांति बनाए रखने के लिए मैं चुप थी, पर अब नहीं। आपको याद है माँ, पापा जब आंचल दीदी को बहुत याद कर रहे थे तब वह यहाँ आई थी केवल 1 दिन के लिए। तब भाभी ने उन्हें अपनी मीठी वाणी में कहा था कि दीदी छुट्टियों में आराम से रहने आना। पर जैसे ही दीदी यहाँ से गई और भाभी की उनसे बात हुई तो भाभी ने दीदी से कहा, जीवा ने तो अभी से अपनी बैग भर दी है, कहीं रही है। जैसे ही छुट्टियां लगेगी वह अपने मामा के यहाँ जाएगी, तो आप फिर बाद में आ जाना। ऐसा कहकर उन्होंने प्यार से दीदी को यहाँ आने से मना कर दिया। कई बार मैंने भाभी को सरेआम हम सबकी बुराई करते देखा और सुना है। तब उनकी आवाज, उनका लहजा मेरे तो समझ के बाहर था। इतना ही नहीं, जब पिछले महीने हमारे मासाजी गुजर गए थे तब हम तो मिलकर आ गए थे, पर भाभी नहीं गए। वहां तक भी ठीक था, उनकी मर्जी। पर पता है माँ, अब वह सबको कह रही हैं कि उन्हें तो मिलने जाने का बहुत मन था, पर हम सब ने ही उन्हें मना कर दिया था। माँ, ऐसी कई बातें हैं जो मैंने देखी और महसूस की हैं। जब दूर हो तो कोई भी मीठा बोल सकता है, पर इंसान तो साथ रहने से ही समझ आता है किसी को बिना कुछ कहे भी उसका अपमान कैसे किया जा सकता है। ये मैंने यहाँ पर देखा है, इसलिए माँ मैं नहीं बनना है मुझे आपकी बहू के जैसा। पर माँ, भाभी के ऐसे बनने में आपका योगदान भी कम नहीं है। आपने भाभी से अनगिनत इच्छाएं रखी और उन्होंने भी शायद पहले खुशी से और फिर मजबूरी में उन्हें पूरा करने की कोशिश की। और रही बात अभय की, तो मैंने उनसे कुछ भी गलत नहीं कहा। मुझे भी अभय पसंद आए थे, पर मैंने तो बस उन्हें अपनी इच्छाओं के बारे में खुलकर बताया ताकि आगे जाकर छोटी छोटी बातों से रिश्तों में दरार ना आए। तभी फोन की रिंग बजी और अभय की माँ ने चंचला जी से कहा,
कि उनकी तरफ से रिश्ता पक्का है और आगे की बातें कल मिलकर करेंगे। इधर आरजू समझ चुकी थी कि अभय ने अपनी माँ को मनाने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था। वह भी दिल से खुश हो गई थी। अब संचला जी को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी चित्रा आई। उसने संचला जी और आरजू की माफी मांगी और अपने बर्ताव में सुधार लाने की बात कही। फिर संचला जी ने भी उसे माफ करते हुए अपनी गलती मानी और संस्कारों के नाम पर बनाए नियमों को शिथिल करने का फैसला किया। आरजू को भी पता था कि एक दिन में ना तो उसकी माँ का और ना ही उसकी भाभी का स्वभाव बदलने वाला था। पर जो भी था, आज सभी खुश थे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।